देखिए, ये जो प्रश्न है टॉप 10 का है। टॉप 10 साइंस का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखते हैं पहला प्रश्न में। पहला प्रश्न का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? लाउड स्पीकर नहीं होगा, सौर सेल नहीं होगा, विद्युत मोटर नहीं होगा, बैटरी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे है और ये यहीं पे है, तो ये किस ऊर्जा से मुक्त है? यानी कि इसमें कौन सी ऊर्जा विद्यमान है बताइए। ये हो गया जमीन और ये वस्तु है, इसी स्थान पे है, इधर उधर नहीं हो रही है। तो बताइए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। जहाँ पर है वहीं पे रहेगी, यानी स्थिति ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये रहा प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी संवेग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल है जो कार्य का मात्रक है। जो जूल है वो किसका मात्रक है? वो कार्य का मात्रक है। जूल कार्य का मात्रक है। देखते प्रश्न नंबर 4। ये रहा प्रश्न नंबर 4। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट ओवर आवर, ऑप्शन सी किलोवाट आवर और ऑप्शन डी किलोवाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। चलते हैं प्रश्न नंबर, ये रहा प्रश्न नंबर 5। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, अस्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा अस्थिर रहती है। उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? अस्थिर रहती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है हम लोगों से कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है? अब देखिए 100 वाट है और 1 मिनट में कितना या कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा तो 100 है। 100 और 1 मिनट है, इसको हम लोग सेकंड में बदलेंगे। गुणे 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये याद रखिएगा। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6000। यही होगा इसका आंसर। यानी 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है? तो ये करता है 6000 जूल का। 6000 जूल का करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस ऑप्शन ए उसकी ऊर्जा की क्षति होती है। ऑप्शन बी उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऑप्शन डी पहले ऊर्जा की क्षति होती है फिर वह ऊर्जा प्राप्त करती है। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी होगा। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। शक्ति की सबसे छोटी इकाई है। शक्ति की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी अश्वशक्ति और ऑप्शन डी मिलीवाट। शक्ति की सबसे छोटी इकाई है। इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी इकाई शक्ति की कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए यानी वाट। वाट क्या है? शक्ति की सबसे छोटी इकाई है। देखते हैं लास्ट प्रश्न। ये रहा हम लोगों का लास्ट प्रश्न, टॉप 10 का लास्ट प्रश्न। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए विस्थापन पर, ऑप्शन बी विस्थापन और बल के बीच के कोण पर, ऑप्शन सी आरोपित बल पर और ऑप्शन डी वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है उसका किया गया कार्य। तो
ये रहा लास्ट प्रश्न और इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं।